तो जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स के 10 डेज और 10 मैराथन के एक्टिव और पैसिव की क्लास में। तो आज हम लोग जो है वो है क्लास नंबर 7 और आज हम लोग खत्म करेंगे एक्टिव और पैसिव को सेम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हम लोग पीछे के अब तक 6 दिनों को कवर किए हैं। पहले पीवाईक्यू, उसके बाद प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हाँ जी दोस्तों, तो ये रहा पहले पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने आप सभी को हर बार बताया कि जब जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग पहले पीवाईक्यू करेंगे। मैं टाइप करवा के भी नहीं लाया हूँ इस बार भी, क्योंकि आप लोग को एग्जैक्ट देखना है कि 30 तारीख को कौन सा एग्जाम हुआ था, जो कि मार्च में एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था। तो उसमें यही क्वेश्चन आया था। पहले आप लेवल देखो। मैं अगर कहूँ कि क्वेश्चन इजी है, टफ है, कोई कहता है नहीं नहीं बहुत ही टफ आते हैं, तुम्हारे सामने एग्जैक्ट वही है। पहले तो नहीं आता था क्वेश्चन पेपर, लेकिन अब तो क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं और तुम्हारे सामने दिख भी रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब तुम ये बता दो कि क्या ये क्वेश्चन हार्ड है। The call was made by मदन लास्ट नाइट, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, was made आया है तो आप देख सकते हो कि मदन मेड यानी पास्ट इंडेफिनिट में लगाया है। ठीक है, तभी तो इसको was मिल गया है। तो इजी तो है, पास्ट इंडेफिनिट ही तो आया है आपके सामने, was were के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। ठीक, तो भाई यही लेवल है क्वेश्चन का। आप ही पहले क्वेश्चन देखो फिर इसका ये देखो ऑप्शन ये सही होगा। ऐसे ही पेपर में आता है, तुम्हें ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं दूसरा करा रहा हूँ। और ये रहे मेरे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, जो पिछले से भी इनटेक वाले में जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिस भी होगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कह रहा है द क्लर्क चेक्स। अब बताओ, चेक्स आया है, जब भी वर्ब में यस या यस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं? तो भैया होती है कि हम लोग इज एम आर लगाते हैं। तो वाज वेयर तो लगाते नहीं, तो इसको हटाओ। इस तरह तुम्हें हटाना है, हैज तो लगेगा नहीं। इज के साथ बीइंग नहीं लगता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले देखो मैंने चेक किया नहीं, मैंने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करते मुझे आंसर मिल गया। होगा तो यही, मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने तो पूरा बनाया भी नहीं, लेकिन फिर भी आंसर मिल गया। तो यही अप्रोच आपको भी रखनी है पेपर में। मैं चाहूँ तो इसको बना सकता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं आपको कट सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे काटना है इसको, तभी तो क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि 20 में से 21 की लड़ाई इसी तरह थोड़े है। दे अगला क्या है, दे प्रिपेयर्ड। अब बताओ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किस में आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ? कौन सा है वो? है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा जो कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये वाला है। देखो इसमें क्या है, वाज मेड, इसमें पहले मेड आया है, हमको इसको उसमें बदलना है। ठीक है, तो वही वाला है। क्या करोगे आप? प्रिपेयर्ड है तो हैज तो होगा नहीं, क्या होगा? वाज ही होगा। तो बाकी सब हटा दो। देखो मैं बना थोड़े रहा हूँ, मैंने बस टेंस पकड़ा, हल किया और डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया। द ब्रिज वाज प्रिपेयर्ड लास्ट ईयर, मैंने तो पूरा बनाया भी नहीं। ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला है, क्योंकि आप सोचोगे कि एक ही था, नहीं मेरे दोस्त बहुत सारे पीवाईक्यू, लेकिन मैंने बीच बीच में डाले हैं ताकि आपको बीच बीच में भी देखने को मिले। अगला है द टीम इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। टीम ने क्या किया? प्रिपेयर किया रिपोर्ट को। तो आप क्या करोगे? जब भी ये प्रिपेयरिंग दिया है, इज दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर होता है। ठीक है, इज एम आर के साथ बीइंग लगता है। क्या मिल गया ऑप्शन हमें? ऑप्शन तो मिल गया हमें सी। बनाया भी नहीं, आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगले में क्या आया था दूसरे के पेपर में? द लेटर वाज रिटन बाय स्टरडे, रिटन बाय हर स्टरडे। तो अब क्या होगा इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। क्या होगा? सी रोट। हर दिया हुआ है तो सी रोट, क्योंकि वाज के साथ रिटन दिया है तो सी रोट द लेटर स्टरडे। सही है, ये भी बनाते चलो। ठीक है, अगला है द ऑफिसर हैज साइंड। ऑफिसर ने साइन कर चुका है द डॉक्यूमेंट पे, तो हैज साइंड दिया हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज और हैव होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो सब में है और ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये तीनों ये नहीं हट गए। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन पता है क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे एक्टिव पैसिव को ले जाके बनाते हैं नरेशन के टाइप में। हैज जब दिया है तो वो मारते हैं हैड को, लेकिन यहीं पे बेसिक पे ध्यान देना है, बहुत ही मतलब अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। अगला है द सोल्जर वर गाइडिंग। वाज और वर के साथ गाइडिंग है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? वाज वेयर के बाद बीइंग लगाते हैं। किसमें? वाज वेयर के बाद इसमें है, क्योंकि गेट जो है वो सिंगुलर है। तो ये तीनों तो ये नहीं, क्या हो गया? द गेट वाज बीइंग गार्डेड बाय द सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कैसी लग रही क्लास? छोड़ो ये सब, लेवल कैसे हैं? ठीक है, यही लेवल आता है मेरे दोस्त। मैं कहूँ कि आता है तो मेरी बात विश्वास मान लो मेरे दोस्त, तुम्हारे सामने तो वो भी है, क्वेश्चन दिए हैं, तुम क्वेश्चन भी देख रहे हो। दे हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। ठीक है, हैड तो बीन तो होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? हैज नहीं होगा, हैज होगा, हैड बीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे दोस्त, एक लाइक जरूर करना। और हम लोग 1000 के करीब है मेरे दोस्त। तुम लोग तो पता नहीं क्यों अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं यार, मेरा दुख तो यही बढ़ता जा रहा है, अगला दुख ही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ही जल्द मतलब खत्म होते होते 50 पहुंच जाऊं। 1000 बोल के मेरे चैनल पर भी लिख दे, लेकिन नहीं, इतने अच्छे बच्चे हैं सामने वाले इधर जो बैठ के देख रहे हैं, वो काहे को करेंगे भाई? कंटेंट तो अच्छा दिख रहा है, मेहनत भी अच्छी दिख रही है, क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं, तो भाई प्लीज कर दो ना। और अभी तो रुको, सब लोग एसएससी में बहुत बड़ा इतिहास रच रहे हैं ना, इस बार एयरफोर्स में इतिहास रच जाएगा। किसी ने उतना नहीं किया होगा, 28 तारीख को रेडी रहना सब लोग।
पोस्टर तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा इस चैनल पे, ठीक है। तो 28 अगस्त को तैयार रहना, एयरफोर्स वालों के सबसे बड़ा धमाका आ रहा है जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है, तैयार रहना बस। बाकी देखो, दे विल डिलीवर द पैकेज टुमारो, तो क्या होगा, द पैकेज विल बी डिलीवर टुमारो, देन बाय देम टुमारो। आ गया, टेंस ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ। अगला है द कंपनी विल लॉन्च, अब बताओ विल आ गया तो विल का वुड कर दोगे, नहीं इज कर दोगे, तो ये सेट आओ इज तो होगा नहीं। अब बचा विल बी करोगे, विल हैव करोगे, बता दो, विल हैव करोगे, नहीं परफेक्ट की तो बात ही नहीं है। वाज कर दोगे, नहीं, तो आंसर खुद ही मिल गया। द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी टुमारो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द वर्कर विल हैव आ गया, तो हमें भी विल हैव शैल हैव यूज करना ही पड़ेगा, विल भी हम यूज नहीं करेंगे, हैज तो हम यूज नहीं करेंगे। अब दोनों में विल हैव, अब बिन लगेगा कि क्या लगेगा, अब ये तुम बताओ। मैंने क्या बताया था कि विल हैव को विल हैव नहीं, विल हैव बिन में बदलते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा अच्छा। अगला है दे आर बिल्डिंग, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, द हॉस्पिटल इज एम, एक वचन है तो इज बीइंग बिल्ट, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, इज बीइंग कॉन्टिन्यूअस है तो इज बीइंग बिल्ट। दोस्तों तो अगेन आपके सामने एक और पीवाईक्यू आ गया, क्या है ये, द पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट के द्वारा पिक्चर बनाया जाता है। हैज बीन है तो क्या इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है, क्या बनाना है, बाद में पढ़ना जरूर एक्टिव वॉइस में, जबकि पढ़ के आपको समझ में आ ही जाएगा। हैज बीन है तो यानी हैज बीन में, हैज तो हैज बीन में नहीं बनेगा, हैज में बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों हट जाएंगे, ठीक है, और ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कट सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा बाइसिकल चुरा लिया, ठीक है। तो बाइसिकल आगे आ जाएगा, तो यहाँ तक तो सबका सेम ही है। हैज है तो इसका मतलब हैज ही रहेगा, हैड तो कर नहीं दोगे क्योंकि नरेशन तो है नहीं, ठीक है, वाज तो होगा नहीं। इसी तरह मिलेगा दोस्त, इसी तरह बिल्कुल मिलेगा, सिर्फ इसी तरह मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड, हैड है तो हैड ही आएगा, वाज आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं, तीनों कट गया। द कार हैड बीन रिपेयर्ड बिफोर नून, कितना अच्छा था, कितना आसान था। दे विल बी वॉचिंग, विल बी तो क्या होगा, विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन, तो दे विल बी वॉचिंग वॉचिंग टुनाइट, तो यहाँ पे क्या है, द मैच है, तो द मैच कहाँ चला जाएगा, द मैच चला जाएगा आगे, द मैच विल बी तो रहेगा ही, हैड हटाओ, इसको हटाओ। अब ये देखो विल बी रहेगा, वॉच्ड। अब बताओ ये किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो बी के साथ बिन लगता है, बीइंग जी आईएनजी होगा, ये वॉच्ड के साथ तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द पुलिस डिड नॉट, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वाज नॉट होगा, हाँ हो सकता है, हैज तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, और हैड तो होगा नहीं, ठीक है। द पुलिस वाज नॉट अरेस्टेड, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाओगे, वाज वेयर में। अगेन कहते हैं ना कि हमेशा आसानी को सुनाते हैं, नहीं भैया एक आध दो शिफ्ट अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो ये वाले भी शिफ्ट में आए थे, देख लो एक्टिव वॉइस भी बनाने थे इसने, इतना बड़ा भी दिया हुआ था क्वेश्चन ईडीसीआईएल ने, तुम्हारे ईडीसीआईएल ने, ठीक है, समझ सकते हो तुम, लेवल देखो लेवल, ठीक ना। तुम्हें बस यही दिखाना था कौन कहता है इजी है, कौन कहता है, देखो जी यहाँ तक वर्ब थी, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब के बाद ये पूरा जो है ये, ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बनाया गया है, सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ तक, कॉन्ट्रैक्ट तक जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इज था तो आर बीइंग किया क्योंकि ये प्लूरल है, उसके हिसाब से ऐसे बनाना है, ठीक है, लेकिन नियम वही रखना है मेरे दोस्त, सिर्फ वर्ब को पकड़ना कर दो। डज है, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वाज वेयर नहीं, हैज हैव नहीं, इज एम आर होगा, तो आर द रिकॉर्डिंग्स, बीइंग होगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हु रोट द लेटर, तो बाय हूम, हु का हु होगा नहीं क्योंकि आपको पता है हु को बदलते हैं बाय हूम में, बाय हूम, ठीक है, बाय हूम दिस लेटर वाज रिटन, ना जब भी बाय हूम आता है तब भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। हु रोट है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, हु वाज, बाय हुम वाज दिस लेटर रिटन, ठीक है, क्योंकि बाय हुम के बाद हमेशा वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। द गार्ड इज ओपनिंग है तो हैज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, इज बीइंग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन फिर इजी वाले, ठीक है, एक दो ही हार्ड आते हैं, टेंशन मत, तो ऐसी वॉइस आसान आता है, मैं इतना बता दूं आप लोग को, शुरू में इसीलिए मैं नहीं बताया क्योंकि तुम दोनों सर पे चढ़ जाओगे आप लोग, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसी वॉइस आसान आते हैं, थोड़े बहुत कठिन आते हैं लेकिन आपको वर्ब वही पकड़ने हैं। हैड रिटन दिया है तो हैड को ही देखना है, ठीक है, ये नहीं है इसमें हैड नहीं है, ठीक है, हैड के साथ बिन नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो अपन खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा इसी तरह, ऐसा ही करके आओगे, बनाने मत लगना वहाँ बैठ के, समय कम होता है मेरे दोस्त। यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है। हैव मस्ट नहीं होगा, ठीक है, मस्ट का तो मस्ट ही होगा, ठीक है, मस्ट बी फॉलोड तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मस्ट फॉलो नहीं तो मस्ट के साथ जो ये मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बी आता है, तो ये भी नहीं, मस्ट बी फॉलोड।
नेक्स्ट, डू नॉट टच द स्विच, स्विच को टच मत करो। जब भी डू नॉट से बनता है तो लेट का प्रयोग हम करते हैं। लेट नॉट, जब भी नॉट है तो लेट नॉट द स्विच भी टच, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ क्या है, डू नॉट है तो क्या हो जाएगा, लेट नॉट, यहाँ भी नॉट दिया हुआ है, एक सेकेंड, लेट द स्विच नॉट होगा, सही है। स्विच जो है जो कि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो लेट के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे और फिर बी देंगे। मैंने यहाँ पे बी को पीछे देख लिया था, नॉट बी एक साथ आते हैं, यहाँ पे बी अलग था, मुझे बस डायरेक्ट बी दिखा यहाँ पे तो मैंने कर दिया, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द मैनेजर गेव मी अ वार्निंग, मैनेजर ने मुझे क्या दिया, वार्निंग दिया। तो मैं था तो आई, गिव और गेव मतलब मुझे दिया गया, तो आई एक पास्ट है तो आई वॉज गिवेन, गिव गेव गिवेन, गेव नहीं, आई वॉज गिवेन थर्ड फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट, दे हैव बीन टेस्टिंग, हैव बीन टेस्टिंग, याद रखो हैव बीन टेस्टिंग, इसका बनाना है एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हैव बीन क्या हो जाएगा, नहीं ये क्या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन बीइंग, ये होगा हैज बीन बीइंग। एक सेकंड, ये क्या है, हैव बीन है तो मशीन तो सिंगुलर होगा, तो ये सब तो होंगे नहीं, पहले हटाओ। हैज बीन है तो हैव बीन बीइंग हो जाएगा क्योंकि कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन बीइंग टेस्टेड सिंस मॉर्निंग, तो याद रखना हैज बीन बीइंग लगता है। अगेन है, मदन इज मेकिंग द कॉल नाउ, तो यहाँ पे क्या होगा, इज मेकिंग है तो यहाँ पे आर मेकिंग, इज बीइंग दिया है ना, इज दिया है तो इज एम आर ही लगेगा, बाकी में इज मेकिंग दिया है, बीइंग तो लगा ही नहीं है, तो इन तीनों को हटा दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन को ओबे करना चाहिए, तो यहाँ पे यही होगा, आर तो होगा नहीं, शुड के साथ बी आएगा, इसको हटा दो, यू शुड बी ओबे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शुड बी ओबेड बाय यू भी कर सकते हो, ओबेड यू तो नहीं करोगे, बाई तो लगाओगे ही आप, ठीक है। अगर सिर्फ ओबेड होता तो हम यहीं पर रोक देते, लेकिन बाई यू दिया है तो बाई यू को हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है, दे मे हैव कैंसिल्ड द फ्लाइट, दे मे हैव, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट नहीं होगा, मे का मे ही रहेगा, मे हैव बीन या मे बी, तो हैव दिया है तो मे हैव तो होना ही है, तो यही मे हैव बी कैंसिल्ड बाय दे, हैव थोड़ा हटा दोगे, जो दिया है उसको तो रखोगे ही आप। जो 23 कह रहा है, तो ऑफिसर मेड द रिक्रूट्स रिपीट, जब भी मेड आता है तो मेड के साथ मेड टू बनाएंगे हम लोग, मेड टू कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में है, ठीक है। हेड नहीं होगा, डायरेक्ट मेड भी नहीं होगा, वर मेड टू, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, मेड जब भी आएगा तो मेड टू इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स वो लेता है, मेड टू, ठीक है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स यूजफुल एडवाइस, टीचर क्या किया, यूजफुल एडवाइस दिया, गेव किया, ठीक है। गिव का गेव सेकंड फॉर्म, यानी वॉज तो आना ही आना है, वॉज या वर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स है तो बहुवचन है तो वर, बस क्या होगा इसमें हो जाएगा वर, द स्टूडेंट्स वर गिवन यूजफुल एडवाइस बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिर आ गया, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय सीता, सीता के द्वारा गाया गया, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग है तो इज सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। समवन इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड इज लुकिंग है तो इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, जी वो समवन को हम लोग लिखते नहीं है, याद रखना आप लोग। दे लाफ्ड एट हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल पे वो हंसने लगा, लाफ्ड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट वाज वेयर लगेगा, इन सब को हटाओ। लाफ्ड एट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर हम एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ भी तो एक ही चीज है, लाफ्ड एट दिया हुआ है ना हमें, तो हम एक बार में सोचे कि एक बार हटा दे, लेकिन नहीं, जब एट दिया हुआ तो एट लगाएंगे ही लगाएंगे, यही रूल है, यही नियम है। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर, कैप्टन ने क्या किया, सोल्जर को ऑर्डर दिया टू टोल्ड द पोजीशन, ठीक है, टू होल्ड द पोजीशन को होल्ड करने के लिए ऑर्डर दिया, तो वाज वेयर होगा ही, इसको हटा दो। ऑर्डरिंग तो होगा नहीं, वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगा, ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड नहीं ऑर्डर्ड टू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट है, द मैच हैड बीन वोन बाय द टीम, टीम की तरफ मैच जीता गया, तो हैड बीन के साथ क्या हो जाएगा, हैड वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लेट हिम कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करो, तो लेट द टास्क बी, लेट आता है तो उसके साथ बी तो आता ही आता है, तो इसमें भी कंप्लीटिंग नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, जब भी डू नॉट आता है तो लेट आता है, जब भी नॉट आता है तो नॉट भी पीछे आता है, अभी पीछे हम लोगों ने किया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट द मैन, पुलिस ने मैन को अरेस्ट क्यों किया, तो व्हाई जो है तो स्टार्टिंग में ही रहेगा, डिड है तो पास्ट होगा, हैज डिड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाज ही होगा। ऐसे ही पकड़ना है, चुटकियों में सवाल उड़ाने, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आएंगे। पीपल से दैट दे न्यू द ट्रूथ, पीपल ने कहा कि मैं न्यू जानता हूं, तो ही से दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस, ही इज सेड टू नो द ट्रूथ, उसने कहा कि मैं सच जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, द स्टोरी इज रिटन बाय द राहुल, स्टोरी जो है वो राहुल के द्वारा की गई, क्या की गई स्टोरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही है। आ जाओ, हाँ
पीपुल बिलीव्स दैट, पीपुल बिलीव के सी स्टोल द डॉक्यूमेंट, कि उसने इस डॉक्यूमेंट क्या क्या स्टोर किया। देख लो ये हार्ड वाले क्वेश्चन हैं, आसान नहीं है। बिलीव दैट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो सी चला जाएगा आगे, सी इज या बी इज ही होगा, ठीक है। सी बिलीव्स दिया हुआ है तो सी इज बिलीव्ड टू हैव, ठीक है, हैव स्टोल द डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्टोल थर्ड फॉर्म है, हैव लगाना पड़ेगा, स्टोल सेकंड फॉर्म है, सॉरी। द मैनेजर वांट्स, वांट्स आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है, इज एम आर वाज नहीं, ये सब तो हटाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर वांट्स अस, तो यहाँ पे वी से बनेगा, वी आर वांटिंग नहीं वांटेड, एक ही चीज होगा, तो क्या जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक सेकेंड, someone has sent me an important message, किसी ने मुझे क्या किया, इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया, ठीक है। someone है तो इसको no one में तो बदलेंगे बिल्कुल भी, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। मैसेज जो है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा आई, हैज है तो प्लूरल के हिसाब से हैव हो जाएगा, इस पे है इसको हटाओ, आई हैज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा, आई हैव बीन, बीन लगेगा, सेंट डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आई हैव बीन सेंट एन इंपॉर्टेंट मैसेज, यहाँ पे बीन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दे प्रिवेंटेड हिम, उन्होंने रोका हुआ है, हिम है तो आगे आएगा, तो ही प्रिवेंटेड, वॉज वेयर है तो वॉज वेयर होगा, ये सब हटा दो, यहाँ तक तो से मैं प्रिवेंटेड हिम, फ्रॉम दिया है तो टू से तो बनेगा नहीं, ठीक है। इंटरिंग, इंटरिंग द रूम, बिल्कुल भी नहीं, इंटरिंग आप करोगे नहीं, क्योंकि प्रिवेंटेड वॉज, एक मिनट, इसके हिसाब से वर्ब तो सही है, लेकिन इसके हिसाब से इंटरिंग, इंटरेड नहीं होगा, इंटरिंग ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखना कि हम वर्ब को बदलते हैं, सबको नहीं थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। वी एक्सेप्ट द टीम टू विन द मैच, ठीक है, तो द टीम शुरू में जाएगा, एक्सपेक्ट है तो इज लगेगा, द टीम वाज होगा, द टीम वाज एक्सपेक्टेड, टू दिया है तो टू तो करोगे, टू विन द मैच, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ नहीं हटा सकते। दे नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, तो द इंफॉर्मेशन शुरू में आएगा, सब में है, ठीक है। नीड नॉट है तो नीड नॉट डज नॉट थोड़े कर दोगे, नीड नॉट ही आएगा, बी जाएगा, हैव नहीं हो जाएगा, बी आ जाता है। कभी भी मॉडल्स आएंगे तो उसके साथ नॉट जब भी आएगा तो बी लाना ही पड़ेगा, वो भी नॉट के बाद। डिड द कमेटी रिजेक्ट, डिड द कमेटी रिजेक्ट द योर ओपिनियन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिड है तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये बता दो कौन सा टेंस है, तो ये आपको भैया ये तो पास्ट है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं हम यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, तो हैज भी नहीं, क्या हो जाएगा, वॉज योर एप्लीकेशन बीइंग नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, इंडेफिनिट है तो रिजेक्टेड बाय द कमिटी। नेक्स्ट, नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन, किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, माय क्वेश्चन शुरू में आ जाएगा, हैज है तो क्या हो जाएगा, आप कह दो कि हैड हो जाएगा, नहीं, हैज को हैज में ही रखोगे, नॉट बीइंग आ जाएगा, हैज बीइंग भी क्यों आएगा, क्योंकि बीइंग इसलिए आएगा क्योंकि जब भी हम बनाते हैं परफेक्ट का तो उसमें बीन का ही यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो बीइंग का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दे हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, ठीक है, दे हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, क्या हो जाएगा, द मीटिंग हैड दिया है तो हैड टू ही रहेगा, इसको तो आप बदलोगे नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, द मीटिंग वॉज नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, टू दिया है तो टू बी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, हैड टू बी, ठीक है, टू के बाद टू पोस्टपोन नहीं, टू बी लगाओगे, क्योंकि हैड आया है तो बी तो आएगा, या तो बी लगाओ या तो बी लगाओ, आना ही आना है। कह रहा है दे एडवाइस मी टू फॉलो द रूल, उसने एडवाइस किया कि रूल को फॉलो करो, तो मी है तो आगे आएगा आई, एडवाइस है तो वॉज आएगा, इन सबको हटाओ, इस सब में वॉज तो है नहीं, वॉज एडवाइज्ड, टू दिया है तो टू भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो दिया है उसी को बस इसमें खोज दो, मिल जाएगा, बहुत हो जाएगा। द कमेटी हैज कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, कमेटी ने क्या किया, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए क्या किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मीटिंग हैज है तो हैज ही रहेगा, इज और वॉज को हटाओ, पहले वॉज और इज को हटाओ, हैज है तो हैज रहेगा, कॉल्ड है तो बिल लगेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बिल नहीं लगा है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दे सा द थीफ इंटर द बिल्डिंग, उसने चोर को घुसते हुए देखा, तो सा है तो वॉज आएगा, इसको हेड वाले को हटाओ, वॉज सीन, ठीक है, जब एंट्री कर रहा है तो टू लगेगा ही, ठीक है, टू इंटर, इंटरिंग नहीं होगा, टू इंटर, ठीक है, यहाँ पे इंटर्ड है, इंटरिंग है तो टू इंटर हो जाएगा। वी शुड नॉट ब्लेम, तो ही शुड नॉट, बी दिया हुआ है नहीं दिया है, जब भी वर्ब मैंने क्या मॉडल आएगा तो बी आएगा, वो भी नॉट के बाद आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस इन दोनों में है, ब्लेम्ड होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, उसमें बस ब्लेम। द प्रिंसिपल प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स टू यूज लाइब्रेरी, प्रिवेंट किया, प्रिवेंटेड है तो वॉज अवेयर आएगा, स्टूडेंट बहुवचन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो इन दोनों का आता है, प्रिवेंटेड टू नहीं आएगा क्योंकि टू दिया है तो टू आएगा, मैंने सोचा नहीं आएगा लेकिन टू तो दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तब तो आएगा ही आएगा, ऐसे कौन रोक सकता है। समवन हैज टेकन एडवाइस फॉर हिज इनोसेंस, तो हिज इनोसेंस हैज है, ठीक है, तो हैज ही रहेगा, बिन नहीं रहेगा, टेकन नहीं होगा, बिल लग जाएगा, ऑप्शन नंबर। आज तो इस पे कह रहा है द ऑफिसर ऑर्डर दैट द गेट शुड बी क्लोज, तो ऑफिसर ऑर्डर किया है तो ठीक है, ऑर्डर यहाँ तक तो सब में सेम है, देख लो सब में सेम है।
अब एक बात बताओ, जब ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर के साथ क्लोजिंग नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, टू आएगा। जब भी टू आएगा तो उसके साथ बी भी आएगा। कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, दे फोर्स्ड द प्रिजनर्स टू रिवील द ट्रूथ, ठीक है। प्रिजनर्स को कहा गया कि रिवील कर दे, दे फोर्स्ड तक यहाँ तक तो सब में सेम है, वॉज फोर्स्ड, ठीक है। और जब भी वॉज के साथ फोर्स्ड आएगा तो फोर्स्ड अपने पीछे फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, क्यों? क्योंकि उसने टू दिखा हुआ है, तो टू रिवील द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पीपुल नो हिम, पीपुल जानते हैं टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर, हिम तो ही इज नोन, ठीक है, ही इज नोन, टू दिया है तो टू भी रहेगा, इसमें टू नहीं है तो इसको हटाओ, ऑप्शन हो जाएगा ए। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त, और ये है तुम लोग के लिए एचडब्ल्यू। तो जितने भी साथी देख रहे हो, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की कसम है एयरफोर्स के, अगर इसका आंसर कमेंट में नहीं किया तो देख लेना, ठीक है। तो भाई एक कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे लगे। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो आने वाली है नरेशन की। कौन सी क्लास आने वाली है? नरेशन की क्लास आने वाली है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो। आप लोग सोच रहे हो क्लास इतनी लेट क्यों आती है? क्योंकि एक अल्टरनेट डे पे आती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं ही खुद टीम, मैं ही अकेले ही करता हूँ। तो आज ये क्लास हो गई तो कल मैं सारे क्वेश्चन टाइप करूंगा, लिखूंगा, ठीक है, तब ये क्लास जो होगी वो अगले दिन पे एक दिन डिले करके होती, ठीक है। 24 को होगी तो नेक्स्ट क्लास 26 को होगी, ऐसे इसी टाइम पे होगी 11:30 बजे। तो तैयार रहना। आई होप क्लास अच्छी लगी हो। उम्मीद है आप सभी से, प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बूद ही घड़ा भरता है, मैं भी 1000 के सब्सक्राइबर्स के करीब बढ़ जाऊंगा। बस मैं वही कह रहा हूँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, क्लास कैसी लगी इसके लिए तो जरूरी बताना, ठीक है। फिर मोटिवेशन आता है थोड़ा सा कि हाँ करें या ना करें, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, बुरा हो तो बुरा कमेंट करना, अच्छा हो तो अच्छा कमेंट करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट नरेशन वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।